हेलो दोस्तों, इन्फोसिस के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स बाहर हुए हैं और ये शॉकिंग रिजल्ट्स आए हुए हैं। इसके बारे में हम वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे और बिजनेस को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहला जो डेटा अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये अप्रैल का डेटा है, जब रिजल्ट्स आए थे अप्रैल 2023 इस साल में। और वो कौन से रिजल्ट थे? जब फाइनेंशियल ईयर 23 जो जस्ट खत्म हुआ था मार्च एंड में, उस समय के रिजल्ट्स आए थे। तो कंपनी ने कहा था फाइनेंशियल ईयर 24 का गाइडेंस। अब यहां पर भी कंफ्यूजन हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर 24 का मतलब क्या? अप्रैल 1 2023 से लेकर अभी मार्च 2024, ये जो 12 महीने हैं, इसे फाइनेंशियल ईयर 24 कहा जाता है। ठीक है, जैसे अभी जुलाई यहां पर चल रहा है तो हम लोग फाइनेंशियल ईयर 24 में बात कर रहे हैं। तो यहां उस समय में अप्रैल के महीने में उन्होंने कहा था कि हमारा जो रेवेन्यू है वो 4 से 7% के हिसाब से ग्रो होगा। और कंपनी ने कहा था कि हमारा जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 20 से 22% के हिसाब से ग्रो होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग मार्जिन में थोड़ी देर में आपको लाइव सिखाने भी वाला हूं। ठीक है, तो ये दो चीज उन्होंने कही थी कि हमारी कमाई यहां 4 से 7% और 20 से 22% मार्जिन रहेगा। अभी जो रिजल्ट आए क्वार्टर वन के, मतलब अप्रैल में जून के जो रिजल्ट आए, अभी जुलाई के महीने में रिजल्ट आए, ठीक है, लेकिन रिजल्ट है जून के महीने तक के। ओके, यहां उन्होंने देखिए अपना गाइडेंस को नीचे कर दिया। और नीचे किया तो किया, ये पिछली बार का जो लोएस्ट पॉइंट था, पिछली बार उन्होंने लोएस्ट 4% रखा था, इस बार उतना भी नहीं, अपना लोएस्ट और कर दिया, 1 से 3.5% उन्होंने कर दिया है, जो कि बहुत ही बड़ा शॉक था। अगर ये 4 से 7% ही है, अगर ये 3 से 5% या 3 से 6% होता तो भी लगता कि ठीक है, तकलीफ है। लेकिन इस नंबर से जो पता चल रहा है कि तकलीफ है, लेकिन कुछ ज्यादा ही है, जितना सोचा जा रहा था उससे ज्यादा ही यहां पर तकलीफ है। ठीक है, हाँ, अच्छी बात क्या है कि 20 से 22% उन्होंने तब भी कहा था मार्जिन, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में समझाने वाला हूं। अभी भी वो कह रहे हैं 20 से 22% का मार्जिन है। तो उनका एक चीज बिल्कुल कहने का है कि रेवेन्यू का ग्रोथ हमारा बहुत नहीं होने वाला है। अब रेवेन्यू मतलब ये एक टॉप लाइन की जो चीज है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखते हैं, मतलब कंपनी की जो कमाई है बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं वाली है। ये एक इंपॉर्टेंट लेसन यहां से जाता है दोस्तों। अब जब हम कमाई की बात कर रहे हैं तो कंपनी की कमाई, जब भी हम इन्फोसिस की एनालिसिस करते हैं, इनफैक्ट मैक्सिमम आईटी कंपनी से कुछ आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, उनकी कमाई मैक्सिमम आती कहां से है? जैसे इन्फोसिस के केस में आप देखिए, यहां पर जून 2023 का लेटेस्ट डेटा है, यहां 86% से ज्यादा उनका नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से कमाई आती है। तो यहां पर आप देखेंगे यूरोप में लगभग 10% का ग्रोथ है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में एक साल का ग्रोथ 2% के आसपास ही है। ठीक है, कमाई बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, और यहां पर यूरोप से और नॉर्थ अमेरिका से सबसे ज्यादा बिजनेस आ रहा है दोस्तों। अब यह है अगला डेटा जो कि हमको यह समझने में हेल्प करेगा कि क्यों कंपनी की जो कमाई है वहां तकलीफ हो रही है। तो देखिए, हमको इतना तो पता चला कि यूएस से यूरोप से बिजनेस आता है। अब वहां की कौन सी कंपनियों से बिजनेस आता है? तो देखिए, जैसे यहां पर वहां की फाइनेंशियल कंपनियां क्या हो सकती है? बैंक्स हो सकती है, एसेट मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड कंपनी हो सकती है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, वो सब कंपनियां। अब वहां से लगभग 28% बिजनेस आता है। ठीक है, फिर वहां की कम्युनिकेशन की बिजनेस की जो कंपनी है, टेलीकॉम की जो कंपनियां है, वहां से कुछ 11.7% का बिजनेस आता है। तो लगभग 40% के आसपास बिजनेस वहां से आता है। और फिर वहां की हाईटेक कंपनियां हैं, वहां से लगभग 8% के आसपास बिजनेस आता है। तो ऑलमोस्ट आधा बिजनेस जो है इन 3 जगह से आता है। अब फाइनेंशियल सर्विस में आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर डी ग्रोथ हुआ है। आप देख रहे हैं यहां पर 4.2% यहां डी ग्रोथ हुआ है। फिर कम्युनिकेशन डी ग्रोथ हुआ है, और हाईटेक 2.3% का यहां पर मामूली सा ग्रोथ हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लगभग 50% आपका जो बिजनेस है या तो डी ग्रो किया है या फिर बहुत ज्यादा ग्रो यहां पर नहीं कर रहा है। रिटेल को मैं और ऐड यहां पर कर देता हूं, लगभग 14.5% के आसपास है, उसका भी 4% का ही मामूली ग्रोथ है। तो मैक्सिमम ग्रोथ हमको जो देखने को मिल रहा है यहां पर, बाकी के 30-35% जो है मैन्युफैक्चरिंग है या फिर लाइफ साइंस है, वहां पर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि यूएस और यूरोप की जो फाइनेंस की कंपनी या टेलीकम्युनिकेशन की कंपनियां, हाईटेक या रिटेल की कंपनियां हैं, वो अभी फिलहाल स्लो डाउन से गुजर रही है। इतना तो हमको इन डेटा से थोड़ा समझने को मिल रहा है। अब इसका इंपैक्ट किसको पड़ रहा है? इन्फोसिस को पड़ रहा है। लास्ट में जब एनालिसिस करूंगा तो इन सबको भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अगर हम नेक्स्ट ऑर्डर इफेक्ट देखें तो पड़ रहा है हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं या फिर जो एम्प्लॉइज, जो बहुत सारे एम्प्लॉइज जो भारत में आईटी सेक्टर में है, उन पर पड़ रहा है। देखिए, पिछले साल इन्फोसिस के अगर टोटल एम्प्लॉइज देखेंगे 3,35,186 थे। मार्च आते आते थोड़ा बढ़ गए, 3,43,234 हो गए। और अभी आप देखेंगे, देखिए एक क्वार्टर की बात है, और यहां देखिए फिर से घटकर 3,36,294, मतलब पिछले साल जैसा था ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है। अब यहां पर क्या हुआ होगा कि जो भी एम्प्लॉइज हैं, ये एक नेचुरल एट्रिशन ही हुआ होगा, लेकिन इतना भी पता चल रहा है कि कंपनी हायरिंग जो है उतनी स्पीड से नहीं कर रही है जितना 2021 के समय में हमने देखा था, जो बिल्कुल बूम चल रहा था आईटी कंपनियों के लिए। तो ये मैं कह सकता हूं सेकंड ऑर्डर एक नेगेटिव इफेक्ट जो है हम लोगों के जो एम्प्लॉइज हैं वहां पर पड़ा है, और आईटी कंपनियां अभी फिलहाल हायरिंग नहीं कर रही है, इन्फोसिस भी हायरिंग नहीं कर रही है।
यस, कंपनी के लिए यहां थोड़ा क्या पॉजिटिव हो सकता है कि पिछले साल जो 28% से ऊपर की जो एट्रिशन थी वो कम हो गई है 17.3%। तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि ठीक है, अब इंप्लॉय लोग जॉब जो है वो कम छोड़ रहे हैं, पहले उतना नहीं छोड़ रहे थे। नहीं तो एट्रिशन बहुत ज्यादा हो, इंप्लॉय बहुत जॉब छोड़े, तो वो भी बहुत नेगेटिव होता है, क्योंकि कंपनियों को फिर से खर्चा करना पड़ता है नया इंप्लॉय को लेने के लिए और फिर उनको ट्रेन करने के लिए। तो उस लेवल पर ठीक है, बट प्रॉब्लम अभी कहां चल रही है? टॉप लाइन, जो मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, ये है रेवेन्यू का पार्ट। ठीक है, अब यहां पर देखिए रेवेन्यू, ये मार्च के महीने में बहुत सारा डेटा है लेकिन बहुत सिंपल में हम लोग समझ लेंगे, आप चिंता मत करिए। 37,441 करोड़ का रेवेन्यू था, और जून में 3 महीने में आप देखिए रेवेन्यू 1% बढ़ा है, 1.3% प्रिसाइसली अगर मैं कहूंगा तो। अब इसका भी क्या मतलब है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ग्रोथ यहां पर हुआ नहीं है, लेकिन ये जो 1% भी जो बढ़ा है, अभी भी कुछ जो रिजल्ट आए हैं इनफैक्ट टीसीएस और बाकी भी कुछ आईटी कंपनियों के मैं देख रहा हूं, इनफैक्ट उनका क्वार्टरली तो डिग्रोथ भी हुआ है। टीसीएस के केस में रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा है, मतलब इन्फोसिस का 1% जो दिख रहा है बाकी कंपनियों से फिर भी बहुत अच्छा है, तो ये आप ऐसा मान सकते हैं। बट यस, रेवेन्यू बिल्कुल यही चाहा जाएगा कि जो है रेवेन्यू एटलीस्ट 10-15% के हिसाब से बढ़े, जो कि अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब जो मैं आपको बता रहा था ऑपरेटिंग मार्जिन की बात, अब ये ऑपरेटिंग मार्जिन अभी क्या है? 20.8%। ये क्या होता है? कंपनी ने यहां पर रेवेन्यू या जो है कमाई उन्होंने की, जो भी उनके सॉफ्टवेयर के जो भी बिजनेस है, उन्होंने अपने जो क्लाइंट्स हैं ये सर्विसेज उन्होंने दिया, फिर कंपनी के जो खर्चे रहे हैं, इंप्लॉइज के खर्चे होंगे, फिर ट्रैवल के खर्चे रहेंगे, वो सब खर्चे माइनस हुए। फिर इतनी बड़ी कंपनी है तो उनके सेल्स मार्केटिंग के जो खर्चे हैं, इतने बिल्डिंग के जो खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो खर्चे हैं, तो वो सब खर्चे उन्होंने जब माइनस किए तो नेट जो टैक्सेस और इंटरेस्ट से पहले कंपनी ने कितना कमाया, सोच लीजिए 100 रुपया का उन्होंने रेवेन्यू किया, तो नेट कुछ 79 रुपीज के आसपास में उन्होंने खर्चा किया, और बचा कितना? 20 रुपया 80 पैसा, ऐसा आप मान सकते हैं। और फिर उसमें इंटरेस्ट और टैक्स जो भी है पे होंगे, और फिर लास्ट में हमको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट 5,945 करोड़ का यहां पर हुआ है। अब ये जो मार्जिन है, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि मार्जिन हमेशा बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्जिन बढ़ेंगे इसका मतलब क्या है कि आपके जो खर्चे जो है उस पर आपने कंट्रोल किया हुआ है। तो अभी तो 20 से 22% कंपनी कह रही है, और अभी ये जो 20.8% जो रेंज जो दिख रही है वो उसी रेंज में ही दिख रहा है। तो अभी वो मार्जिन वाला इशू बहुत ज्यादा नहीं है। ये पिछले साल अगर जून क्या जब रिजल्ट आया था उस समय में ये मार्जिन का इशू था, क्योंकि तब खर्चे जो थे बहुत ज्यादा हो रहे थे। इस बार इशू यहां पर आ गया है रेवेन्यू के साइड में, क्योंकि उनको नया बिजनेस लाने में यहां पर तकलीफ हो रही है। अब फाइनल एनालिसिस करेंगे। फाइनल एनालिसिस से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट बात, अगर आप स्टॉक मार्केट लर्निंग को बहुत सीरियसली लेना चाहते हैं तो मेरी लाइव क्लासेस शुरू हो रही है। सिर्फ 13 सीट अभी बची हुई है, जो कि बहुत जल्दी फिलअप हो रही है। यहां पर मैं आपके सामने लाइव एनालिसिस करूंगा, लाइव डेमो आपके सामने रखूंगा। यहां पर स्टॉक फंडामेंटल्स के बारे में, सेक्टर्स के बारे में, अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियोज के बारे में, क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ यहां पर लाइव शेयर मैं यहां पर करने वाला हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। ये कोर्स लाइव रहने वाला है, जहां पर हम लाइव डिस्कशन यहां करेंगे। प्रिंटग्रेड में ही अगर आप देखेंगे तो मेरे अलग अलग कोर्सेस में आप देख सकते हैं 500 से ज्यादा इनरोलमेंट है, 1592 यहां पर इनरोलमेंट है अलग अलग यहां पर कोर्सेस में आप देख सकते हैं। और लाइव क्लास यहां पर मैं लूंगा, जहां पर और ज्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग पर मैं फोकस करूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब हम इन्फोसिस की फाइनल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं कि यहां जो बिजनेस इंपैक्ट हुआ है उसका बहुत बड़ा रीजन है खराब मैक्रो होना। मतलब यूएस और जो यूरोप है वहां ग्रोथ नहीं हो रहा है, वहां स्लो डाउन है, और स्लो डाउन का असर जो है वो इन्फोसिस पर पड़ा है। तो पहली बात है कि ऐसा नहीं है कि कंपनी में कोई खराबी है, यहां पर जो ग्लोबल माहौल ही खराब है, क्योंकि यूएस और यूरोप को अगर कुछ भी तकलीफ होगी तो यहां पर इनको भी तकलीफ होगी। अब वहां के जो क्लाइंट्स हैं, जो बहुत सारे जो खर्चे हैं उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहे हैं, बड़ी डील्स देने से अभी फिलहाल कतरा रहे हैं, क्योंकि उनको भी तो अभी अनसर्टेनिटी से वो खुद गुजर रहे हैं। यहां पर उससे क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट्स जो उनको पाइपलाइन है लेकिन डिले हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स को मिलना, तो बड़े जो ऑर्डर्स हैं वो नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए कंपनी अभी कॉशस यहां पर हमको दिख रही है दोस्तों। बाकी अगर आप डील विन देखें तो 2.3 बिलियन की रही है, जो कि हिस्टोरिकल डील विन से थोड़ा अच्छा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन एक और चीज जो चिंता में जरूर डालता है कि कंपनी ने 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर, एक अप्रैल वाला और अभी जो जुलाई में जो रिजल्ट आए, यहां पर अपने एस्टिमेट्स को डाउनग्रेड किया। उस समय में 4 से 7% शॉकिंग था ही, क्योंकि उन्होंने ग्रोथ यहां पर किया हुआ था 10% से ऊपर। 4 से 7% ठीक है, हमको पता चला। इस बार उन्होंने कह दिया वो 1 से 3.5% ग्रो करेंगे, मतलब इतना वो डाउनग्रेड अपना जो है एस्टिमेट्स को कर चुके हैं, जो कि बिल्कुल यहां पर शॉकिंग है ही। लेकिन एक और चीज है कि आईटी कंपनियां बहुत सारी ऐसी हैं कि लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाई है, लेकिन इन्फोसिस ने लॉन्ग टर्म में सर्वाइव किया है, बहुत सारी साइकिल्स को सर्वाइव किया है। ये एक मैक्रो तकलीफ वाली साइकिल है। अब यहां पर आपको क्या लगता है कि जब मैक्रो स्थिति सुधरेगी या यूएस या यूरोप की स्थिति सुधरेगी तो क्या इन्फोसिस बाउंस बैक कर पाएगी,
या फिर ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि जब मैक्रो भी इंप्रूव होगा और इन्फोसिस यहां पर स्ट्रगल करता दिखेगा। अगर रियल में अगर हमको आंसर इसका चाहिए तो फिर अब Q2 जो कि एक्सपेक्टेड है अक्टूबर में रिजल्ट आए तो हमको अगले डेटा मिलेंगे। अभी के डेटा के हिसाब से हमको चैलेंजेस तो देखने को मिल रहे हैं। आपके क्या व्यू है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी को 91,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।